चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। पहले हमने कौन सी पढ़ी थी कि बाहर साइन हो, बाहर तो ट्रिग्नोमेट्री हो और अंदर इनवर्स वाली हो। अब पढ़ेंगे बाहर इनवर्स और अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन x, ये पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, यहां देखो x की क्या क्या वैल्यू लेगा ये, भाई साइन x है तो साइन x क्या लेगा r, क्या लेगा r। भाई इसकी जो डोमेन है वो कितनी होती है r, और ये देगा क्या, इनवर्स वाला जो देगा वो इसका आउटपुट देगा, मतलब कितनी देगा -π/2 से π/2। ठीक है बेटा, अब देखो एक चीज समझने की कोशिश करना, ये एक तरह से कंपोजिट फंक्शन है। कंपोजिट फंक्शन यानी एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन। ठीक है, यहां क्या है बेटा, जैसे साइन x तो कुछ वैल्यू लेता है, वो क्या देगा साइन इनवर्स को देगा। तो अब यहां देखो एक मैं छोटी सी बात करता हूं ना कंपोजिट फंक्शन के लिए। मान लो ये कोई फंक्शन है f, ठीक है, यहां ये कुछ x वैल्यू दे रहा है, x वैल्यू ले रहा है, और ये दे क्या रहा है y दे रहा है। ठीक है बेटा, और ये कुछ दूसरे फंक्शन के पास जा रहा है g के पास, इसके लिए इनपुट अब क्या है y वाला। ठीक है, अब यहां देखो कुछ होता नहीं है, हम चेक करना पड़ता है, डायरेक्ट जो इसकी डोमेन होती है वही पूरे फंक्शन की डोमेन नहीं होती है, नहीं होती है। लेकिन यहां देखो क्या है, जो साइन x है वो वैल्यू कितनी देगा -1 से 1 तक, और साइन इनवर्स x की डोमेन भी कितनी होती है -1 से 1 तक, तो इसको लेने में कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि कंपोजिट फंक्शन की हम बात करते हैं तो होता क्या है कि जो वैल्यू साइन इनवर्स ले सकता वही वैल्यू हम यहां से लेते, वही वैल्यू हम यहां से लेते हैं, वो उसकी डोमेन होती है। जब हम कंपोजिट पढ़ेंगे तब इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। थोड़ा सा बस समझाने के लिए था कि जो साइन वैल्यू देगा वो साइन इनवर्स के पास जाएगी। अब देखो साइन इनवर्स जो है -1 से 1 तक लेता है, लेकिन देता कहां से कहां तक है -π/2 से π/2 तक। ठीक है, तो एक बार हम समझने की कोशिश करते हैं कुछ बातें। मैं कुछ वैल्यू लेता हूं अलग से, जैसे साइन इनवर्स, यहां मैंने लिख दिया साइन मान लो π/4। ठीक है बेटा, y इक्वल टू, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी भाई साइन इनवर्स साइन π/4। देखो एक चीज का ध्यान रखना कि ये जो पूरी वैल्यू देगा वो -π/2 से π/2 के बीच में होनी चाहिए। तो यदि मैं इसको -π/2 से π/2 में कन्वर्ट कर लूं वही इस पूरे की वैल्यू आएगी। तो इसको क्या मैं साइन इनवर्स ऑफ साइन π/4, सीधी वैल्यू कितनी आ गई बेटा π/4, क्या आया y इक्वल टू π/4। ठीक है, सेकंड मैं बात करता हूं, जैसे y इक्वल टू साइन इनवर्स, सेकंड क्वाड्रेंट में यदि मैं लूं तो आ गया साइन 3π/4। कितना आ जाएगा साइन 3π/4। लेकिन बेटा ये तो -π/2 से π/2 के बीच में नहीं है, तो इसको मैं कन्वर्ट करता हूं कि ये वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में आ जाए। तो क्या करूं, क्या मैं इसको क्या लिख दूं पाई -π/4 लिख दूं क्या भाई, इसको मैं क्या लिख दूं π-π/4 लिख देते हैं बेटा। तो साइन π-π/4 तो वापस कितना बन गया साइन π/4। ठीक है, तो इसकी वैल्यू वापस कितनी आ गई π/4। लेकिन अब एक चीज और मैं आपको बताना चाहूं, इसको हम x मानते हैं, ये सारी वैल्यू जो भी है ना ये सारी x के बराबर है। यहां आपके पास देखो कितना आया y बराबर x, यही है। यहां देखो यदि इसको मैं x के बराबर कंपेयर करूं तो x तो कितना था बेटा 3π/4। तो एक बात बताओ कि जो आपके पास वैल्यू आ रही है वो क्या इस तरीके से नहीं आ रही क्या कि π-x हो भाई, पाई में से मैं 3π/4 घटाऊंगा तभी तो π/4 आएगी। चलो
एक दो एग्जांपल और लेते हैं। मान लो मैं थर्ड क्वाड्रेंट का एग्जांपल लूं तो साइन ऑफ 5π/4 ले लेते हैं। साइन ऑफ 5π/4, ठीक है। साइन ऑफ 5π/4 कैसे आएगा भाई? पाई प्लस π/4 कितना आएगा? इसको मैं लिख दूं पाई प्लस π/4, यही आएगा बेटा, ठीक है। अब साइन पाई प्लस π/4 कितना होगा? माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस का साइन π/4 आ गया, तो माइनस तो बेटा बाहर आ गया और वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का π/4, ठीक है। अब बताओ कि इसको यदि मुझे कंपैरिजन करना हो तो मैं क्या लिखूं कि y इक्वल टू क्या करूं? पाई प्लस एक्स। यदि मैं पाई प्लस एक्स करता हूं तो ये आता है क्या? नहीं आता बेटा। भाई पाई में यदि मैं ये प्लस करूंगा तो तब तो 3π/4 आएगा। तो क्या करूं? क्या मैं इसको एक काम करूं क्या कि जैसे ये है 5π/4, हमें चाहिए माइनस का π/4, तो बताओ क्या करें? कंपैरिजन हमें पाई से ही करना है। पाई माइनस एक्स, अरे पाई माइनस 5π/4 करूंगा तभी तो माइनस का π/4 आएगा। y इक्वल टू, अब यदि देखो मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करता हूं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कितना आएगा? साइन 7π/4। इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? 2π माइनस π/4। 2π माइनस π/4 जो है वो किसके बराबर होगा? माइनस के π/4 के बराबर। अब बताओ क्या करें? y बराबर 2π माइनस एक्स करेंगे तब तो बेटा π/4 आएगा। क्या मैं x माइनस 2π कर दूं क्या? देखो, अरे ये रहा x 7π/4 में से आप माइनस 2π करो। 7π/4 माइनस 2π, ये आ गया 8π। कितना आया बेटा? माइनस का π/4 ही आएगा। क्या आएगा? तो देखो जैसे जैसे आप अलग अलग इंटरवल में जा रहे हो वैसे वैसे वैल्यू चेंज होती हुई आ रही है। क्या? तो देखो ये चीज तो ठीक केवल समझाने के लिए। अब करना क्या है हमें कि देखो साइन इनवर्स साइन एक्स जिनकी रेंज माइनस π/2 से π/2 तक है उनका तो जैसा ग्राफ बनता है ना वैसा ही इसका ग्राफ बनेगा। फर्क क्या होगा? देखो क्या है, ये स्ट्रेट लाइन आ रही है। क्या क्या आ रही है? स्ट्रेट लाइन। फर्क केवल क्या है? स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्यों? माइनस π/2 से π/2, और जिसका 0 से पाई है उसकी कहां से कहां तक बनेगी? 0 से ऊपर। वो अभी बना के देखेंगे। लेकिन यदि मैं साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स की बात करता हूं तो देखो बेटा इसकी जरूरत कहां पड़ती है हमें? पहले ये भी तो बात है ना कि भाई यदि ऐसा आए तो मैं सीधा निकाल सकता हूं, मैं तो वैल्यू इस तरीके से निकाल सकता हूं। लेकिन आपके पास मान लो ये आ जाए कि साइन इनवर्स ऑफ साइन 5 या फिर साइन इनवर्स ऑफ साइन 10, तब क्या करें? तब भी तो वैल्यू निकालनी होगी। तो इसके लिए देखो नॉर्मल सी बात है, आपको चेक क्या करना है कि ये जो x है ये कहां लाई करेगा। पहले तो हम ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ मैंने क्या बताया कि जैसा तीनों का ग्राफ है वैसा ही इसका बनेगा। सॉरी, क्या बताओ साइन का ग्राफ ऐसा ही होता है क्या? केवल जो कर्व था उसकी जगह हमने क्या ले ली? स्ट्रेट लाइन ले ली, ठीक है। अब यदि हमें इन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मिल जाए तो हम आसानी से ये पॉइंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या? किस तरीके से? देखो ये आपका है पाई, ये है ओरिजिन, ये कितना है बेटा? 2π। इसी तरीके से आगे चलता जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 3π।
यहां ये माइनस का पाई है, ये माइनस का 2 पाई है। ठीक है, अब देखो लाइन की इक्वेशन निकालना सीखते हैं। देखो बेटा, ये जितनी भी लाइनें इस तरीके से बन रही है ना, ये कौन सी लाइन है? y बराबर x, स्ट्रेट लाइन है, और वो भी कितनी है? y बराबर x, ये वाली लाइन है। तो ऐसी जितनी भी लाइन होंगी वो सारी लाइन क्या होंगी? इसके पैरेलल होंगी। क्या होंगी? पैरेलल होंगी। और पैरेलल लाइंस का स्लोप क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है, तो ये वाली लाइन भी कितनी हो गई? y बराबर x, और ये वाली लाइन भी कितनी हो गई? y बराबर x। कुछ और भी आएगा, वो हम देख लेंगे बाद में। अब देखो, ये वाली जो भी लाइन है वो परपेंडिकुलर है, वो सारी क्या है? परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होता है? यदि इसका दिया हुआ है तो इसकी परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप हम निकाल सकते हैं। क्या रिलेशन होता है? दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। इसकी स्लोप है 1, क्या कंडीशन होती है? कि m1 इंटू m2 बराबर होता है -1। ठीक है बेटा, इसकी स्लोप कौन सी होती है? x के साथ जो भी मल्टीप्लाई में रहता है। तो ये है 1, तो m2 बराबर कितना आ गया? -1। तो ये जितनी भी लाइनें हैं ये कैसे लिखी जाएंगी? y बराबर -x। ये कैसे लिखी जाएंगी? y बराबर -x। ये वाली भी y बराबर -x। ठीक है बेटा, अब देखो ये तो 0 से पास हो रही है, तो y बराबर x हो गई। चलो अब इसको देखते हैं। यहां ये जो पॉइंट है वो पाई कोमा 0 है क्या बेटा? ये जो पॉइंट है वो कितना है? पाई कोमा 0। एक बात बताओ, ये लाइन इससे पास हो रही तो इसको सेटिस्फाई करेगी? y है वो 0 है, ये 0 है, तो यहां x की के साथ मैं क्या वैल्यू रखूंगी ये भी 0 बन जाए? क्या मैं प्लस पाई रख दूं क्या? भाई x की जगह आप पाई रखोगे तो ये माइनस का पाई आया, ये प्लस का पाई, वैल्यू 0 बन गई क्या? बन जाएगी। यहां ये देखो किससे पास हो रहा है? ये 2 पाई से, ये 0, ये 2 पाई, तो मैं माइनस का 2 पाई कर दूं तो वैल्यू 0 बन जाएगी क्या? इसी तरीके से ये देखो, ये माइनस का 3 पाई, तो मैं प्लस का 3 पाई कर दूं तो वैल्यू 0 बन जाएगी क्या? यहां आओ, ये माइनस का x है, कहां से पास होगा? माइनस पाई से, तो माइनस माइनस प्लस पाई हो गया, तो माइनस पाई कर दो तो 0 हो जाएगा क्या? इसको देखो, माइनस का 2 पाई है, तो प्लस का 2 पाई कर दो तो 0 हो जाएगा क्या? ये सभी लाइन की इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि वैल्यू कैसे निकालनी है बेटा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको समझना भी बहुत जरूरी है। देखो ये कितना है? साइन इनवर्स साइन 5, ये आपके पास x है। पहले हम ये देखेंगे कि ये 5 कहां आता है। आते हैं बेटा, पाई की वैल्यू कितनी होती है? पाई की 3 पॉइंट समथिंग, 3.14 मानते हैं। ठीक है, तो 2 पाई की कितनी हो गई? 6 पॉइंट समथिंग। तो 5 क्या है? उससे छोटा होगा और इससे बड़ा होगा, मतलब या तो वो इधर आएगा या फिर इधर आएगा। और चेक करते हैं, ये पॉइंट कितना है? 3 पाई बाई 2। ठीक है, तो 3 पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होगी भाई? 3 इंटू 3.14 अपॉन 2, तो ये तो 9 पॉइंट समथिंग अपॉन 2, तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसकी वैल्यू बेटा 4 पॉइंट समथिंग है, तो 5 तो कहीं यहां आएगा, आएगा ना? मतलब इस लाइन के ऊपर आया क्या? तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? y बराबर x यानी 5 माइनस 2 पाई। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 5 की वैल्यू कितनी हुई? 5 माइनस 2 पाई। ठीक है, अब tan को देखते हैं। tan की यदि बात करें तो ये कितना बेटा? 3 पाई। 3 पाई यानी 9 पॉइंट समथिंग। ठीक है, 3 पाई के आगे कितना आएगा भाई? ये 3 पाई बाई 2 है, ये 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2 आएगा। हम चेक कर लेंगे, या तो 3 पाई वाली पर आएगा या 4 पाई वाली पर आएगा। तो बीच में क्या आता है? 7 पाई बाई 2। 7 पाई बाई 2 यानी 7 इंटू 3.14 अपॉन 2,
7 या 21 पॉइंट समथिंग, मतलब 10 पॉइंट समथिंग है, तो इसी लाइन के ऊपर आएगा क्या? इसी लाइन के ऊपर आएगा। इक्वेशन क्या है? माइनस एक्स, 3 पाई माइनस एक्स, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 3 पाई माइनस का 10। समझ में आई गया है बात? देखो बहुत सिंपल सी बात है बेटा, यदि आपको लाइन की इक्वेशन आ गई तो सब कुछ आसान है। अब जैसा साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ है, वैसा ही बनेगा कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक का ग्राफ। कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक एक्स का ग्राफ सेम बनेगा, लेकिन बस एक ही डिफरेंस है, लाइन की इक्वेशन भी सेम बनेगी, सब कुछ सेम रहेगा, केवल एक डिफरेंस है, और वो क्या है बेटा? कि यदि कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक एक्स की मैं बात करता हूं, यहां पर इसकी रेंज कितनी होती है बेटा? आर माइनस, सॉरी, डोमेन कितनी होगी? आर माइनस एन पाई, और y बिलोंग्स टू कितना होगा? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 माइनस का 0। तो क्या डिफरेंस होगा? जहां जहां पर एन पाई यानी 0 पर डिफाइन नहीं होगा, पाई पर, 2 पाई पर, इन सभी वैल्यू पर ये डिफाइन नहीं होगा। तो जहां जहां पर ये वैल्यू है वहां वहां पर इस तरीके से गोला लगा देंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, कोई भी दोनों में डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, एक बार सिंपल सी लैंग्वेज में दोबारा सुन लो। ठीक है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स, बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स हो, इसको देखो हम बोलते हैं इस तरीके से कि ट्रिग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एक्स। ठीक है, ये प्रॉपर्टी बोलते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि देखो आपको जब आप आगे अभी साइन 3x वगैरह की वैल्यू निकालोगे तो वहां सारी यही चीजें काम आती हैं और बाकी कुछ काम नहीं आता। ठीक है, देखो यदि ऐसा किया तो जैसा ग्राफ बनता है, 3 की बात कर रहा हूं मैं, किस किस की? साइन, कोसेक और टेन, जैसा ग्राफ बनता है उसकी जगह केवल स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, और इन सभी की इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। जो लाइन इस तरीके से है वो हमेशा y इक्वल टू एक्स होगी, और जो इस तरीके से है वो y बराबर माइनस एक्स। देखना है किस पॉइंट से पास हो रही है, उस पूरी लाइन की आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। फिर उसके ऊपर कैसी भी वैल्यू हो आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे ये दो हमने निकाली, अब मान लो नेगेटिव में मैं बात करूं कि साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ -5 की वैल्यू कितनी होगी? अब -5 देखते हैं कहां होगा। ये कितना है? -5, तो माइनस का 3.14, ये वापस वही वैल्यू। यदि मैं माइनस के 3 पाई बाई 2 की वैल्यू निकालूं तो कितनी आएगी? 4 पॉइंट समथिंग, मतलब इस लाइन के ऊपर आएगा क्या बेटा? जो 5 है वो, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? y बराबर 2 पाई माइनस 5। एक्स था ना, तो -5 आता, उसको मैंने बाद में लिख दिया, इसकी वैल्यू ये आएगी। ठीक है, तो दोनों के ग्राफ बना लो, साथ में साइड में ये भी नोट कर लेना ताकि थोड़ा सा अलग से समझ में आ जाए। यदि इस तरीके से आपके पास वैल्यू आए तो आप डायरेक्ट उस वैल्यू को -π/2 से π/2 के बीच में कन्वर्ट कीजिए, वही आपका आंसर होगा। लेकिन दिक्कत कहां होती है? जहां पर इस तरीके की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, जल्दी लिखो बेटा। ढंग से समझ के लिखना।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड, कोस इनवर्स ऑफ कोस एक्स, एक्स बिलोंग्स टू यहां पर भी आर है एंड y बिलोंग्स टू कितना होता है बेटा इसके लिए, रेंज कितनी होगी 0 से पाई, ठीक है। एंड इसी के साथ यदि मैं सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स की बात करता हूं, इसका डोमेन क्या होगा, x बिलोंग्स टू r माइनस 2n+1 π/2, ठीक है। और इसका ये भी कितना होगा 0 से पाई माइनस का π/2, ठीक है। चलो देखो सेम वही ग्राफ बनेगा, डिफरेंस क्या है बेटा, अब की बार इसकी जो रेंज है वो 0 से पाई है, ना कि नेगेटिव में जा रही है, तो क्या बन जाएगा, यहां से तो स्टार्ट होता ही है, सॉरी 0 से पाई है ना, हाँ इस तरीके से, ठीक है। ये है आपका 0, ये है बेटा पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, यहां ये माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस का 3 पाई और माइनस का 4 पाई। बात वही है, जो ऐसे लाइनें हैं सभी y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स, और ये भी y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स, ठीक है। जो इस तरीके वाली है वो y इक्वल टू माइनस एक्स, 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 ठीक है बेटा। अब देखते हैं कहां से कहां पास होती हैं, ये तो आ गया 0 से पाई, तो यही होगा। अब ये जो है वो कहां से पास हो रही है बेटा, 2 पाई से, 2 पाई से, तो यहां क्या बनेगा, ये जो वैल्यू है वो बेटा x की जगह रखी जाएगी, तो ये कितना बन गया माइनस का 2 पाई, तो यहां क्या करूं प्लस 2 पाई। अब ये जो है वो किससे पास हो रही है 2 पाई से, तो क्या करूं माइनस 2 पाई। ये किससे पास हो रही है 4 पाई से, तो क्या करूं प्लस 4 पाई। इसी तरीके से ये आएगी y इक्वल टू माइनस एक्स, 0 से पास हो रही है, ये माइनस 2 पाई से पास हो रही है, तो यहां क्या बना माइनस का 2 पाई तो प्लस का 2 पाई। यहां ये माइनस माइनस क्या बन गया प्लस का बन गया, तो माइनस का 2 पाई। यहां माइनस का 4 पाई है तो प्लस का 4 पाई। इसी तरीके से सारों की इक्वेशन बनती जाएगी। वैल्यू निकालें कोई भी, जैसे कोस इनवर्स ऑफ कोस 10, कोस इनवर्स ऑफ कोस 10, अब 10 देखते हैं बेटा कहां आएगा, देखो 3 पाई से तो ज्यादा आएगा, 4 पाई से कम आएगा, मतलब इस लाइन के ऊपर आएगा कहीं ना कहीं, इस लाइन के ऊपर आएगा, तो क्या हो गया माइनस एक्स, तो y बराबर माइनस 10 प्लस का 4 पाई, ठीक है। इसी तरीके से यदि मैं निकालूं कि कोस इनवर्स ऑफ कोस माइनस 10, वैसे तो ये माइनस प्लस बन जाता है वापस, ठीक है, लेकिन माइनस 10 अब आपको दिया हुआ है, तो माइनस 10 वापस कहां आएगा बेटा, इस लाइन के ऊपर आएगा, इस लाइन के ऊपर आएगा, तो क्या आएगा माइनस 10 प्लस 4 पाई, y बराबर माइनस 10 प्लस 4 पाई, यही तो आएगा। देखो सेम ही आ रही है दोनों, मतलब वो माइनस गायब हो जाता है, इक्वेशन क्या आती है सेम ही आती है, ठीक है। अब बात होती है सेक इनवर्स की, सेम ग्राफ सब कुछ सेम, केवल क्या डिफरेंस होगा बेटा, यहां देखो कहां डिफाइन नहीं है ये 2n+1 π/2, मतलब π/2 के ओड मल्टीपल्स पर, या तो π/2 हो, 3 π/2, 5 π/2, 7 π/2, माइनस π/2 यहां पर डिफाइन नहीं होगा।
तो बेटा ये पाई है तो यहां कहीं पाई/2 होगा, यहां कहीं 3 पाई/2 होगा, यहां कहीं 5 होगा, यहां कहीं 7 होगा। इसी तरीके से इस साइड कि जहां पर भी पाई/2 बनेगा वहां पर सेक डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, ये बन जाएगा सेक इनवर्स सेक का। बाकी सब कुछ सेम है, केवल ग्राफ में केवल इतना सा डिफरेंस है। ठीक है ना, बनाइए जल्दी।
नेक्स्ट बेटा बात करते हैं tan इनवर्स ऑफ tan x। सबसे पहला x कितना होगा, r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ठीक है। और y कितना होगा, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक। ऐसा कुछ ग्राफ बनता है tan का। तो अब यहां देखो क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है, ऐसी लाइन है। लेकिन देखो पाई बाई 2 पर ये डिफाइन नहीं होगा, तो ये आपका पाई बाई 2 है, ये आपका माइनस का पाई बाई 2 है, यहां डिफाइन नहीं है, ठीक है। यहां वापस ये आपका कितना है, पाई है। ये कितना है, 3 पाई बाई 2। ये कितना है बेटा, 2 पाई। ये है 5 पाई बाई 2। इसी तरीके से सारी स्ट्रेट लाइन आएंगी। केवल डिफरेंस क्या है कि पाई बाई 2 पर ये डिफाइन नहीं है, वहां पर क्या आ जाएंगे आपके पास, गोले आ जाएंगे। अब यहां देखो सारी लाइनें इस तरीके से हैं, तो सभी की इक्वेशन क्या आएगी, y बराबर x, y बराबर x, y बराबर x, y बराबर x एंड y बराबर x, ठीक है बेटा। अब पास किससे हो रही है, ये हो रही है माइनस पाई से, ये माइनस का 2 पाई, करवाओ पास। माइनस के 2 पाई से तो ये माइनस का 2 पाई बना तो प्लस का 2 पाई, ये माइनस का पाई बना तो प्लस का पाई, ये y इक्वल टू एक्स है ही, ये कितना आ जाएगा माइनस पाई, और ये कितना आ जाएगा माइनस का 2 पाई, ठीक है। अब tan और कोट में थोड़ा सा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस किस लिए है बेटा, क्योंकि इसकी रेंज तो होती है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, और उसकी कितनी होती है 0 से पाई। तो कुछ ऐसा बनेगा, y इक्वल टू कोट इनवर्स ऑफ कोट x, x बिलोंग्स टू कितना होगा r माइनस एन पाई, और y बिलोंग्स टू कितना है 0 से पाई, ठीक है। तो इसका कुछ इस तरीके से बनेगा, नीचे नहीं जाएगा बेटा, कहां जाएगा ऊपर, लेकिन 0 पर भी डिफाइन नहीं है। इसी तरीके से ये कितना आ गया, पाई आ गया, वापस ये आ गया आपका 2 पाई, फिर यहां से ये कितना आ गया 3 पाई, यहां भी माइनस का पाई है, ये आ गया माइनस का 2 पाई, ये माइनस का 3 पाई। कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा। देखो इक्वेशन वही आएंगी, ये है y बराबर x, ये भी y बराबर x, ये भी y बराबर x, y बराबर x, y बराबर x। किससे पास हो रहा है बेटा, माइनस का 3 पाई, तो यहां कितना आ गया प्लस का 3 पाई, यहां माइनस का 2 पाई प्लस का 2 पाई, यहां माइनस का पाई प्लस का पाई, ये y बराबर x है ही, ये x है तो माइनस का पाई, ये कितना आ गया बेटा माइनस का 2 पाई, ठीक है। ये सारे आपके ग्राफ बनते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपको इसको ढंग से तैयार करना है। यदि आपसे कहीं पर भी वैल्यू पूछी जाए तो याद करने की नहीं बेटा, देखो समझने की बातें हैं। सीधी सी आपके पास लाइनें हैं, उनकी इक्वेशन भी मैंने बता दी। जो लाइनें ऐसी हैं y बराबर x किस पॉइंट से पास हो रही हैं, और इस वाली हैं वो y बराबर माइनस x किस पॉइंट से पास हो रही है। तो आपको कहीं पर भी कोई भी पॉइंट ले आप उस पॉइंट की वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है ना। तो इसको ढंग से तैयार करके आना, कल कोई भी दिक्कत हो पहले वो क्लियर करनी है, क्योंकि ये सही में सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है ना। लिखो इसमें आपको किसी भी की वैल्यू भी निकालनी हो तो आप वो वैल्यू भी आसानी से निकाल सकते हो। जैसे हमने साइन और कोस वाली निकाली थी ना,
उस तरीके से यहां पर भी निकाल सकते हो।